डिसोसिएशन का केस देख लिया, अब एसोसिएशन का केस देखते हैं, ठीक है। तो डिसोसिएशन में क्या हो रहा था कि वो 1 मोल था, जैसे ही 1 को सॉल्यूशन में डाले टूटकर 2 मोल हो गया हो, 4 मोल हो जा रहा हो, यानी कि ऑब्जॉर्ब जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी था, जो ऑब्जर्वेशन में जो भांट टॉप के थ्रू देखा गया, वो कैलकुलेटेड से ज़्यादा होता था, किसमें? डिसोसिएशन के केस में, ठीक है। अब देखते हैं एसोसिएशन के केस। चलो इसका भी एक लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने यहाँ ले लिया कि 2 मोल एसिटिक एसिड CH3 COOH, और इसको हम लोगों ने डाल दिया किसके अंदर? बेंजीन। ये किसका केस हम लोग बना रहे हैं? एसोसिएशन का केस। और इसको हम लोग डाल दिए किसके अंदर? बेंजीन के अंदर, ठीक है। तो देखा क्या गया? ऑब्जॉर्व क्या हुआ? सो देख, ये क्या हुआ? ये 2 मोल था, 2 मोल, और ये क्या किया? 2 मोल आपस में क्या हुआ? ये दोनों एसोसिएट कर गया, मिल गया आपस में, और ये 2 मोल कन्वर्ट हो गया किसमें? 1 मोल में कन्वर्ट हुआ ना। और ये किसके थ्रू हो गया? ये देखो यहाँ डॉटेड लाइन, किसके थ्रू? OH किसके थ्रू? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी और ये भी। दैट मीन्स कि ये तुम्हारा 2 मोल था पहले, था ना 2 मोल पहले, यानी कि बिफोर आपने 2 मोल लिया, इसको बेंजीन के अंदर डाला, जैसे ही बेंजीन के अंदर डाल रहे हैं इस 2 मोल एसिटिक एसिड को, तो ये कन्वर्ट हो रहा है फिर किसमें? 1 मोल में जाकर एसोसिएट कर जा रहा है। किसके थ्रू कर जा रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कर जा रहा है। तो अब जो फॉर्मूला हम लोग भांट टॉप का वहाँ जब यूज किए थे, तो अब इसका आई अगर हम लोग निकाले, तो पहले तो आफ्टर था, पहले आफ्टर, तो ये आपका कितना है? 2 मोल, और ये कितना आ गया अब आपका? 1 मोल। ये था 2 मोल, ये कितना था? 1 मोल। तो अब I इक्वल टू आफ्टर कितना हो गया? 1, और बिफोर कितना हुआ? 2। तो I का वैल्यू कितना आ गया? हाफ। यानी कि पहले कैलकुलेट किया गया था तो एसिटिक एसिड मेरा था कितना? 2 मोल, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसको बेंजीन में डाल दिया तो ये 2 मोल कंबाइंड करके एसोसिएट करके किस में कन्वर्ट हो गया? 1 मोल में। तो आई हम लोग निकाल दिए आफ्टर एसोसिएशन एंड बिफोर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन 1, बिफोर एसोसिएशन 2, तो आई का वैल्यू क्या हो गया? हाफ। यानी कि एसोसिएशन के केस में अगर चेक करें तो एसोसिएशन के केस में ऑलवेज आई का वैल्यू 1 से छोटा हो रहा है, जबकि डिसोसिएशन के केस में देखे थे कि आई का वैल्यू ऑलवेज 1 से बड़ा हो रहा है। समझे बात को? तो यहां पर हम इसका यूज कर लें, यहां लिख देते डिसोसिएशन के केस में, पहले लिख दें इन केस ऑफ डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के केस में क्या हुआ? डिसोसिएशन के केस में क्या हुआ? आई का वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला ना इसके पहले, अभी जस्ट निकाला है डिसोसिएशन का केस, तो आई का वैल्यू क्या हो रहा है? 1 से बड़ा आ रहा है, आ रहा है, और 1 से बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स ऑब्जॉर्ब्ड। देखो हम जो लिख रहे हैं ऑब्जॉर्ब्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो से हो गया ऑब्जॉर्ब्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और यहां लिख रहे हैं कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी CP। ये हो गया ऑब्जॉर्ब्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये हो गया कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब गौर से बताओ कि डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू 1 से ज्यादा हो रहा था, दैट मीन्स जो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे
वो ज्यादा हो रहा था किससे? कैलकुलेटेड से। दैट मीन्स डिसोसिएशन के केस में ऑब्जॉर्ब्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा इन केस ऑफ कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, होगा ना। बट अगर एसोसिएशन के केस में जाएं, किस केस में जाएं? एसोसिएशन के केस में, तो अभी आई का वैल्यू क्या आया? पहले तो 2 था, अब क्या आ गया? हाफ। दैट मीन्स क्या हो गया? आई का वैल्यू छोटा हो गया। तो एसोसिएशन के केस में आई जो है आपका लेस देन 1 होगा। और यहां पे ऑब्जॉर्ब्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों को अगर देखें गौर से, तो डिसोसिएशन के केस में ऑब्जॉर्ब्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा हो रहा था और एसोसिएशन के केस में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा और ऑब्जॉर्ब जो आपका निकला वो कम होगा। समझ गए बात को? तो फिर से बोल दें, डिसोसिएशन में हमेशा क्या होगा? 1 मोल उधर जाकर, ये भी पॉसिबल है कि वो 2 मोल में कन्वर्ट हो जाए, 4 मोल में कन्वर्ट हो जाए। कैसे निकालेंगे इसको देखिए। एसोसिएशन में क्या होगा? 2 मोल लिए, वो दोनों मोल क्या हुआ? आपस में जाकर मिल गया और वो बना दिया कितना? 1 मोल। तो वो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्म हम लोग बनाते हैं, इसी को केस के अंदर हम लोग वॉन टॉप को लाते हैं और इनका एक्सप्लेनेशन वॉन टॉप ने काफी बेहतर तरीके से किया था। तो ये चीज निश्चित तौर पर याद रखोगे। ओके, मिटा दे इसको और अब समझो फिर इसकी आगे की बात। आराम से समझना। तो हम लोग लिख सकते हैं, मान लो एक केस और, अगर इस तरह से आई का, जैसे आई का इसके पहले वॉन टॉप का क्या लिखा हम लोगों ने? आफ्टर डिसोसिएशन या अदरवाइज एसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो ये टर्म भी हम लोग आराम से लेकर और काम कर सकते हैं। अब मान लो इसके ऊपर कुछ ढंग का अगर बात करें, जो कॉलिगेटिव हम लोगों ने निकाला था, तो कॉलिगेटिव हम लोगों ने क्या निकाला था? ये जैसे मान लो एक हम निकालते हैं पाई इज इक्वल टू MRT निकाले थे ऑस्मोटिक में, MRT। तो ये आई अब बार बार क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोग यूज करते मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाई आई कर दिया। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का निकाले थे, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी, और इंटू इसमें भी क्या किए? आई से मल्टीप्लाई कर दिए। डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट का निकाले थे, तो क्या निकाले थे हम लोग? KF इंटू M मोलालिटी, तो इसमें भी हम लोग क्या किए? आई से मल्टीप्लाई कर दिए। इसी तरह रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का भी निकालेंगे, जो निकाले थे हम लोग उसमें क्या करेंगे? आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जैसे मान लो इस पे हम एक क्वेश्चन समझाते हैं, अच्छे से समझना। अब जैसे मान लो आपको, जैसे भी हम लोगों ने दिया था कि NaCl भी दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में K2SO4 भी मान लो दिया हुआ है ऑप्शन में, और यूरिया भी दिया हुआ है मान लो। अब ये दोनों तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो डिसोसिएट कर जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में जाकर आयंस में, बट यूरिया तो आपका डिसोसिएट नहीं करेगा। तो जब यूरिया जो भी आपका सॉल्यूट है वो अगर डिसोसिएट नहीं किया तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। जब डिसोसिएट करेगा तब तो पता चलेगा कि उसका 1 से ज़्यादा होना है या 1 से कम होना है। अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो डिसोसिएशन, जो हम लोग देखें, 1 से कम हुआ तो एसोसिएशन। लेकिन जो डिसोसिएट, जैसे यूरिया है, शुगर है, ग्लूकोज है, ये सब अगर आपको दिया हो एग्जाम्पल में, तो वहाँ एकदम दिमाग पर बैठा के रखोगे कि वहाँ अल्फा इज इक्वल टू 1, या बोल सकते हैं
I इज इक्वल टू 1, ये भी बोलेंगे क्योंकि यहाँ I का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 1 के बराबर मान के चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग अभी निकाले थे कि NaCl का कितना आया था, 2 मोल आया था डिसोसिएट करके। इसका चेक कर लेते, इसका कितना आया, पोटासियम 2 है तो 2 और सल्फेट का 1 मोल आएगा तो टोटल कितना मोल आ जाएगा, 3 मोल आ जाएगा, और इसका तो 1 ही आ जाएगा। अब इस तीनों में क्वेश्चन ऐसा रहता है आपका कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा अब चेक कर लेंगे हम लोग यहाँ से, जिस पर भी बोले तो किसका हो जाएगा। टी मेरा ऑलवेज क्या होगा, ये याद रखना हमेशा, यही लिख देते हैं कि टेम्परेचर हमेशा जो देगा अगर आपका वो सेम ही होगा, टेम्परेचर सेम ही रखना। ठीक है, तो जब टेम्परेचर सेम है मेरा तो टेम्परेचर मेरा खत्म हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। आर आपका कांस्टेंट है तो आर भी खत्म हो जाएगा। मोलरिटी का कोई फर्क पड़ना नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि कोई चेंज नहीं दिखा रहा है मोलरिटी कंसंट्रेशन के अंदर, तो मोलरिटी भी खत्म। तो क्या बच गया आपका, पाई इज इक्वल टू आई। तो आई जिसका जिसका ज्यादा हो सकता, आई किसका ज्यादा होगा, K2SO4 का। तो सब आंसर कौन हो जाएगा सही, सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक किसका बन जाएगा, इसका। समझ गए बात को। अगर यही क्वेश्चन रहे, मिटा दे इसको, मिटाते हैं। अगर यही रहे कि सबका परसेंटेज दे दे, मान लेते हैं 1% ऑफ NaCl दे दे, ठीक है, 1% ऑफ NaCl, 1% ऑफ और कुछ ले लो जैसे अभी लिए थे K2SO4, 1% ऑफ मान लो Mg नहीं लो, दोनों का सेम ही हो जाएगा, तो ये ले लेते हैं Al2SO4 होल 3। तो जैसे ही यहाँ 1% दे दिया, और अब हम यहाँ ऑस्मोटिक या इलिवेशन गैप बनाने को या डिप्रेशन गैप बनाने को जो भी हो, और ऑस्मोटिक ही अगर मान लेते हैं कहता है तो MRT इंटू आई। अब यहाँ चलो आर टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट है, आर का वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम इस दोनों को यूज नहीं किए, चलो हटा दिए। तो यहाँ पर अब आ गया फॉर्मूला क्या, पाई इज इक्वल टू MI। एम कंसंट्रेशन है आपका, मोलरिटी है आपका। तो यहाँ पर अगर ये नहीं भी दिया रहे कि वो W/V परसेंटेज है, तो आप मेंटली समझ सकते हो कि मोलरिटी आखिर परसेंटेज, ये ध्यान रखना पहले परसेंटेज, कि अगर परसेंटेज का क्वेश्चन हो तब ऑस्मोटिक किसका ज्यादा है ये पूछ रहा हो आपको, अदरवाइज इलिवेशन किसका ज्यादा है वो पूछ रहा हो, अदरवाइज डिप्रेशन किसी का ज्यादा है वो पूछ रहा हो, तो ये बात यहाँ ध्यान रखना। फिर से बोले तुम गौर से सुनना, अगर ऑस्मोटिक पूछा तो ऑस्मोटिक का कनेक्शन किसके साथ है, मोलरिटी। अब मोलरिटी तो भेजे में दिमाग में रखेंगे हम लोग बात को कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस क्या हुआ, W/V का कॉन्सेप्ट आ गया, W/V, क्योंकि नीचे आपका वॉल्यूम है। किसके केस में, ऑस्मोटिक के केस में। इलिवेशन या डिप्रेशन के केस में अगर हम लोग जाते हैं तो वहां किसके साथ कनेक्शन है, मोलालिटी के साथ कनेक्शन। अब मोलालिटी के साथ कनेक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दैट मींस वहां दोनों आपका W/W% पे ही होगा। तो यहाँ 1% की अगर बात करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मान लो तो ये 1% है, मोलरिटी का केस है, तो ये क्या हो गया, W/V हो गया ना। इसी पर ना निकालेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि मोलरिटी है। अब मोलरिटी में तो वॉल्यूम आपका यूज होता है, वो भी लीटर में। तो 1% का मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम कितना बार बना चुके हो, कितने में, 100 मिलीलीटर में है। अब मिलीलीटर को हम लोग जान रहे हैं कि मोलरिटी का केस है, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब यहां से अब निकाल ले हम लोग, ठीक है, कि किसका ज्यादा है। पहले चेक करते हैं NaCl को, तो चलो भाई पाई इज इक्वल टू, चेक कर ले, इसका मास जोड़ लोगे, कितनी बार जोड़ना बता दिए, फिर भी मोलरिटी को चेंज करते तो क्या लिखेंगे, N/V इंटू आई।
नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास तो आपका सबका कितना दे रखा है 1 ग्राम। NaCl का निकाल ले अगर तो कितना हो जाएगा 23, इसका होगा 23 प्लस 35.5। चलो थोड़ी देर के लिए हम 0.5 को इग्नोर करते हैं, ऐसे आप पूरा लेकर कैलकुलेट करोगे तो 5 और 3 8 और 3 2 5 तो 58 हुआ। पूरा लेके अगर चलना है तो पूरा लेके चल सकते हैं। तो कितना हो गया आपका 1 डिवाइडेड बाई 58.5 हो गया। और वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 1000 से डिवाइड कर दिए इनटू आई। तो अब आई इसका कितना होगा खुद बता दो। जब ये जाएगा तो डिसोसिएट करेगा तो Na प्लस और Cl माइनस में, यानी कि एक Na प्लस निकलेगा और एक Cl माइनस निकलेगा। तो आई कितना हो गया यहाँ 2। अब इसको सॉल्व करेंगे निकल जाएगा आराम से। उसी तरह हम लोग इसका निकाल सकते हैं, उसी तरह हम लोग इसका निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद तब चेक कर सकते हैं कि किसका ऑस्मोटिक ज्यादा हो। समझ गए। तो इस बेसिस से क्वेश्चंस आप इजीली और आराम से बना सकते हो, एकदम इजी से। आप बुक में जाओगे इस ढंग का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि आपका NaCl दिया हो K2SO4 या कुछ भी जो भी दिया हो वो दिया होगा, और उसके बेसिस से हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं। काफी सिंपल सा टेक्निक है, बस आपको बिफोर और आफ्टर को पकड़ना है। बिफोर और आफ्टर को पकड़कर उसके आई को वैल्यू को निकाल लेना है। बस ध्यान यही रखना है कि ऑस्मोटिक है तो क्या करना है, एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों तो वही है, उस दोनों में आपका मोललिटी ही है। तो मोललिटी है तो वहाँ W/W परसेंटेज पर निकाल लेंगे, क्योंकि जहाँ दिमाग से ये उतर गया बस प्रैक्टिस की चीज है। ये काफी सिंपल सा टेक्निक है, आराम से खा सकते हो। समझ गए बात को, बना लोगे आप 1 टॉप। ओके चलो।